बोकारो के सदर अस्पताल से लगातार निकल रही एक्सपायरी दवाई। यह दवाइयाँ काफी कॉस्टली है और जन उपयोगी भी, लेकिन अब यह काम नहीं आ सकता क्योंकि यह एक्सपायर हो चुका है। पिछले दिनों में बोकारो के सदर अस्पताल के शौचालय में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा पाया गया था, जो करीब लाखों रुपए का बताया जा रहा है। आज फिर एक बार बोकारो सदर अस्पताल के ककुआसी में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा मिली है, जिसके गेट पर बाहर से ताला लटका हुआ है। यही नहीं, 2 और कमरे में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां मिली है, जो करीब लाखों रुपए की बताई जा रही है। इस बार जो दवाई मिली है वह पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में है और पेटी का सील खुलने से पहले की एक्सपायर हो गया है दवा का अनुमानित मूल्य करीब 50 लाख बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में ज्यादा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इतनी भारी मात्रा में मिली दवाई का मूल्य कितना होगा, सभी आकलन की बात कर रहे हैं कि पता लगाया जा रहा है कि आखिर दवा कैसे एक्सपायर हो गई। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर जांच कमेटी बैठा दी गया है, जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कमरों में एक्सपायरी दवा रखी गई है उसका चाबी तक नहीं मिल रहा है, या यूं कहें कि चाबी को ही गायब कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि चाबी जिसके पास पता रही जानकारी ली जा रही है। बताते चले कि यह दवाई 2021 में एक्सपायर की। अब बोकारो के सदर अस्पताल में लगातार दवाइयों का जखीरा मिलने से सवाल पनप रहा है कि आखिर दोषी कौन है। बोकारो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार इसके साथ 2018 का दवा बता रहे हैं और पुरानी दवा का हवाला देते हुए एक्सपायरी की बात कह रहे हैं, लेकिन दवाई जो एक्सपायरी मिला है उससे एक्सपायरी का डेट साल 2021 का बताया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी बना दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं तर्क यह भी देता है कि कुछ दवाई दूसरी बीमारियों की आ रही थी, इसका यूज नहीं हुआ और एक्सपायर। लगातार एक के बाद जो है एक दवाइयों का जखीरा निकल रहा है एक्सपायरी, क्या कहेंगे? ये बांटना भूल गए थे या माने क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो दवा है एक्सपायर्ड जो दवा है ये बहुत पहले सालों का, चूंकि सदर अस्पताल 2013 में बना था और उसके बाद से कोई शायद 2015 में कंडेम कमेटी बैठी थी, उसके बाद से कोई कंडेम कमेटी का बैठक नहीं हुआ है, इसीलिए पुराना दवा जो एक्सपायर्ड है वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है। वो एक नियम कहता है कि जहाँ जो आपका दवा एक्सपायर कर गया है वो दवा आपको सर्कुलेशन के बीच में नहीं रखना है, उसको कहीं न कहीं अलग स्थान में रखना है, तो वो अलग स्थान पर रखा हुआ है। तो ये नहीं है कि कोरोना काल में जो दवाइयाँ आया था उसमें भी से बहुत सारा वही चीज है? नहीं, ये जो दवा है ना, ये जो अभी तक जो हम लोग जांच किया है, ये जो 2018 में जो दवा है एक्सपायर कर चुका है। तो 2018 में कोरोना था ही नहीं, कोविड-19 मतलब 2019 के बाद ही कोविड आया है, 2019-20 में है ना कोविड। तो ये जो PSU है उस अस्पतालों तक यदि पहुंचाया जाता तो बहुत सारे मरीजों को फायदा होता है, ये एक्सपायर नहीं होता। देखिए, हमारे पहले पुराने जो है 2-3 साल पहले के जो उपाधीक्षक महोदय है उनके संज्ञान में भी ये बात थी। वो दवा है ना, वो दवा कंडेम किया जा सका। पेरिफेरी से तो हमारे यहाँ आता है, यदि पेरिफेरी में कोई दवाई नहीं कंज्यूम होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भेज दिया जाता है कि भाई है ना आप अपने स्तर से इसको खपा दीजिए। यहाँ से पेरिफेरी में बहुत कम जगह जाता है, मैंने बहुत कम बार जाता है। आपको लगता है लापरवाही हुई है? नहीं, हम नहीं समझते। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज में रहते हुए अब कोई भी मरीज है जो उस तरह का मरीज है जहाँ है ना वो दवा का इस्तेमाल है तो उसको जरूर दिया जाता है। बहुत बार होता है ना शॉर्ट एक्सपायरी दवा है ना हम लोग को कॉर्पोरेशन से भेजा जाता है, तो इसको वापस भेजने वापस करने का प्रक्रिया नहीं है। कॉर्पोरेशन में वापस नहीं दवाई लेता, 2 महीना पहले भेजता। अभी भी हाल में है ना 2 महीने पहले का एक्सपायरी दवाई आया, मैंने 2 महीना बचा हुआ एक्सपायरी दवाई आया है, मतलब एक्सपायरी टाइम से 2 महीना पहले का है। हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना यूज होगा हम लोग। दवाई का लगातार मिल रहा है एक्सपायरी सदर में। एक्सपायरी दवा तो एक्सपायर होंगी, ऐसा कभी नहीं किसी संस्थान में नहीं होता है कि दवा एक्सपायर नहीं होता।
जो अभी जो दवाइयाँ मिली हैं वो प्राय 18, 19, 20 में एक्सपायरी वाली दवाइयाँ हैं, जो कि खर्चा नहीं हुई। उसका अनेक कारण हो सकता है। उसमें हम लोग जांच टीम बनाए हैं। जांच टीम जांच करके प्रतिवेदन देगा, उसके बाद हमको कुछ भी बोलना उचित होगा। नहीं तो इसको कितना गंभीर मानते हैं? क्या कि पीएसयू में भी इसको सप्लाई किया जा सकता था, जहां पर कमी है ग्रामीण इलाके में। कभी कभी देखिए, हकीकत यह है कि बहुत सी दवाइयाँ स्टेट से आती हैं। कुछ ऐसी दवाई आ गई जिसमें जो जैसे दो ढंग का रोग है, एगो रोजमर्रे होने वाला, एगो कभी कभी होने वाला। अब कभी कभी होने वाला दवाई आ गई, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो उसकी यदि दवा है तो उसका खर्चा तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमेशा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का रोगी मिलेगा नहीं। तो इस टाइप एक उदाहरण आपको हमने दिया। ऐसी दवा जो डेली रोजमर्रे खर्चा होती है वो प्राय एक्सपायर नहीं होती। तो ये रजिस्टर से यदि शॉर्ट एक्सपायरी यदि हमको दवा नहीं मिली है तब भी एक्सपायर प्राय नहीं होती। नहीं, देखा जा रहा है 2021 का अधिकतर है जो एक्सपायर हो गया है। और रजिस्टर से क्या मिलान नहीं होता है? क्या मतलब ऐसे? मिलान तो होता ही है। एक्सपायर होता है तो उसका नियम है कि एक्सपायर करके कहीं हम लोग रख देते हैं। कमेटी होती है, कमेटी डॉक्टर की कमेटी होती है, स्टाफ भी उसमें रहते हैं। जो कमेटी एक्सपायर करके कहीं रख देने के लिए और उसको डिस्पोज करने का नियम है, कमेटी ही निर्णय लेती है। अच्छा, चाबी भी जिसके पास रहता है वो गायब रहता है। चाबी जो अभी बंद है एक्सपायरी दवाओं का, उसका भी चाबी नहीं मिलता है जब जांच टीम आती है। हम लोग जांचें करवा रहे हैं, तो उसी के बाद रिपोर्ट हमको देना सही होगा। क्या लगता है कि मतलब जो थे इस पर वो मैं चाहे जो धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known
Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.